हाय गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर। नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर ये प्रॉब्लम क्या है, पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं। लेट सपोज हमें एक 6 साइज़ का एरे दिया हुआ है 2, 9, 13, 8, 11, 7। ठीक है, तो 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 9, 9 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 13, 13 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 8 नहीं है, 11 नहीं है, 7 नहीं है, तो -1। 8 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 11, 11 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है तो -1, 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है तो -1। सो हमें क्या करना है, हमें हर एक डिजिट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग प्रिंट करना है। अब इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो हमारा कौन सा होता है 2, 9, 13, 8, 11, 7। सबसे पहला तो हमारा तरीका कौन सा होता है कि भाई आप एरे पर लूप लगा के कर लो। लेकिन अगर हम एरे पर लूप लगा कर करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n²। तो हमें एक स्मार्ट वे ढूंढना है। और जब तक हमने स्टैक नहीं पढ़े थे तो ऑफ कोर्स हम एरे से करते, बट हमने अब स्टैक पढ़ लिए और अब हमें एडवांस तरीका आता है, तो अब हम स्टैक से करेंगे। चलिए अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना पीछे से स्टार्ट करेंगे इधर से, या मैं यूँ कहूँ कि मैं आपको समझाने के लिए ना एक एडवांस तरीका यूज़ करता हूँ। लेट सपोज ये 2 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 8 है, ये 11 है और ये 7 है। ठीक है, अब हमें ये 2 है, ये 9 है, ये 13 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 7 है। ठीक है, तो हम पता है क्या करेंगे, हम ना पीछे से ढूंढना स्टार्ट करेंगे। पीछे से कैसे ढूंढना स्टार्ट करेंगे, देखिए अब स्टैक के थ्रू हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें 7 का पता है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है, तो 7 का ऑफ कोर्स -1 होगा। और ये हमारा एरे है जिसमें हम, ये हमारा सॉल्यूशन एरे कह सकते हैं, जिसमें हम 2, 9, 13, 8, 11 और 7 के करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो हम इंसर्ट करने वाले हैं। 7 के करस्पॉन्डिंग -1 है। पता है आपको हम क्या करेंगे, हम इस एरे में ना 1 बाय 1 एलिमेंट डालते जाएंगे, चेक करेंगे कि अगर पीक पर उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है क्या, नहीं पड़ा है तो पॉप करेंगे, और तब तक पॉप करेंगे जब तक कि उससे बड़ा एलिमेंट नहीं आ जाता। मैं एक बार फिर से अपनी बात बोलता हूँ, हम स्टैक में अपने एलिमेंट्स डालते जाएंगे। जैसे 7 आया, 7 से ग्रेटर कोई नहीं है तो 7 हमने इंसर्ट करे। 11 आया, हमने चेक करे कि क्या स्टैक की पीक पर 11 से बड़ा एलिमेंट है, नहीं है, तो हमने पॉप कर दिए। अब देखें कि स्टैक खाली हो गई, स्टैक खाली हो गई मतलब ऑफ कोर्स इसके राइट में इससे कोई बड़ा एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हमने 11 को इंसर्ट कर दिया। 8 आया, 8 ने चेक करा कि हाँ 11 से मुझसे बड़ा एलिमेंट स्टैक में पड़ा हुआ है, तो हमने 8 का जो नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर था वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिए और 8 ने अपने आप को पुश करा दिया। अब देखिएगा 13 पे आपको समझ में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। 13 आया, 13 ने देखा क्या स्टैक पर मुझसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, नहीं पड़ा, इसको पॉप करो। फिर देखा 11 क्या मुझसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, नहीं पड़ा, इसको भी पॉप करा। फिर 13 ने क्या देखा कि स्टैक तो खाली हो चुका है, स्टैक खाली हो चुका है मतलब मुझसे बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, तो हमने -1 पुट कर दिए और 13 ने अपने आप को पुश करा दिया। सिमिलरली अब 9 आया, 9 ने देखा क्या मुझसे बड़ा एलिमेंट स्टैक पे पड़ा है, हाँ जी पड़ा है, तो 9 ने अपना आंसर 13 लिया और अपने आप को पुश करा दिया। सिमिलरली 2 आया, 2 ने देखा क्या मुझसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, हाँ जी पड़ा है,
तो उसने अपना आंसर लिया 9 और 2 अपने आप को पुश करा दिया। तो इस तरीके से हमें अपने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल जाएंगे। अगर हम एरे से करते तो एरे से हम कैसे करने वाले थे, एरे की आप अप्रोच समझिए। हम हर एक एलिमेंट के लिए पूरा लूप करते कि अगर फर्स्ट टाइम पे मिल जाता तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो हम एट द एंड तक लूप करते। फिर अगर मान लो इसका भी नहीं मिलता तो फिर एट द एंड लूप करते, फिर इसका नहीं मिलता तो फिर एट द एंड लूप करते। तो इस तरीके से हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है एरे में ऑब्वियसली बिग ऑफ n स्क्वायर हो जाती। ठीक है, मैं एक बारी कोड करता हूँ इसको, फिर ना आपको दोबारा वाइट बोर्ड पर इसको एक बारी समझाने की कोशिश करूँगा, या मैं इसे ना इरेज कर देता हूँ इतना पार्ट, और इसी एग्ज़ाम्पल को ना मैं जब हमारा कोड हो जाएगा तो हम एक बार ड्राई रन करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम स्कैनर SCN इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट n इज इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने क्या ले लिए कि हमारे एरे का साइज़ क्या होने वाला है। अब एक एरे बना लेते हैं हम ARR नाम का, जिसकी लेंथ होगी n। एरे बन गया। एरे के एलिमेंट्स ले लेते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस। ARR ऑफ i इज इक्वल टू SCN डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने एरे में इंसर्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, हमने एरे में इंसर्ट कर दिए तो अब क्या हो गया, हमारे पास अभी तक की क्या सिचुएशन है कि हमारे पास एक 6 साइज़ का, इस एग्ज़ाम्पल के लिए एक 6 साइज़ का एरे है और उसमें एलिमेंट्स ये पड़े हैं 2, 9, 13, 8, 11 और 7। अभी तक की स्टेज ये है। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए एक स्टैक बनाएंगे। स्टैक में हम सबसे लास्ट एलिमेंट पुश करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम -1 सॉल्यूशन एरे में पुश कर देंगे, क्योंकि उससे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई नहीं है। तो अब हम एक स्टैक बनाते हैं इंटीजर टाइप की, और हम एक सॉल्यूशन एरे भी बना लेते हैं इंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसका भी साइज़ n होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टैक में हम लास्ट एलिमेंट पुश करेंगे ARR डॉट लेंथ -1। ये हमने लास्ट एलिमेंट पुश कर दिए, और सॉल्यूशन के लास्ट इंडेक्स पर ARR डॉट लेंथ -1 पर हमें -1 पुश करना है। क्यों करें, अब देखिए ये हमारा मेन एरे था, ये हमारा सॉल्यूशन एरे है। सॉल्यूशन एरे में हमने क्या करे, एट द एंड -1 पुश करे और स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट था वो पुश कर दिए, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट कोई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन में। देखिएगा फॉर इंट i इक्वल टू ARR डॉट लेंथ -2, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाइल जब तक स्टैक का साइज 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, एंड जो हमारा एलिमेंट है स्टैक में उससे छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए उससे मैं कैसे लिखता हूँ, ARR ऑफ i इज ग्रेटर देन इक्वल टू ST डॉट P। जब तक ये कंडीशन ट्रू है, या तो स्टैक का साइज है या फिर यहाँ पर छोटे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तब तक हम पॉप कराएंगे। ठीक है, पॉप करा दिए। अब पॉप कराने के बाद अगर स्टैक का साइज़ हमें 0 मिलता है
अगर पॉप कराने के बाद हमें स्टैक का साइज़ 0 मिलता है, मतलब उससे बड़ा एलिमेंट हमें नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन एरे में उस इंडेक्स पर -1 इंसर्ट कर देंगे। अगर साइज़ 0 नहीं है तो जो हमारे पीक पर पड़ा हुआ है वही हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। समझते हैं इस बात को। 11 आया, 11 ने देखा कि 7 मुझसे छोटा है, इसे पॉप करा दिया। अब हो गया स्टैक का साइज़ 0, तो हमने 11 के लिए -1 इंसर्ट करे और 11 ने अपने आप को पुश करा दिया। 11 ने अपने आप को पुश करा दिया। ठीक है जी। अब देखिएगा, ये हमारा लॉजिक हो गया कंप्लीट। फॉर अब हम प्रिंट कर लेते हैं i = 0, i लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln ARR ऑफ i प्लस सॉल्यूशन ऑफ i। एक बार इसे रन करके देखते हैं, फिर हम एक बार इसका ड्राई रन करेंगे। जावा 6 एलिमेंट्स का साइज रहेगा 2, 9, 13, 8, 11, 7 एंड वी हैव मेड अ मिस्टेक। हमने यहाँ पे मिस्टेक करी। यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ARR डॉट लेंथ नहीं होगा, लेंथ -1 होगा। ठीक है जी। अब इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा 6, 2, 9, 13, 8, 11, 7। तो 2 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 9 है, 9 के करस्पॉन्डिंग 13 है, 13 के करस्पॉन्डिंग कोई नहीं है, 8 के करस्पॉन्डिंग 11 है, 11 के करस्पॉन्डिंग -1 और 7 के करस्पॉन्डिंग -1, क्योंकि इनके भी नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर कोई नहीं है। परफेक्ट। अब हम इसे ड्राई रन करते हैं। ठीक है, इसे हम रख लेते हैं हमारे वाइट बोर्ड पर। इतना लॉजिक, इतना ही लॉजिक और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पर। आई होप ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट। अब थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इससे मैं। परफेक्ट। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन एरे है। 2, 9, 13, 8, 11, 7 और ये हमने बनाए थे एक सॉल्यूशन एरे। ठीक है, सॉल्यूशन एरे। उसके बाद हमने क्या करे थे, एक स्टैक बनाए थे। एक स्टैक बना लेते हैं भाई। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करे, स्टैक के लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट था उससे पुश करे 7 को, और सॉल्यूशन एरे के लास्ट इंडेक्स पर हमने -1 प्रिंट करे, क्योंकि 7 के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट ग्रेटर इंटीजर नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम लूप चला रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में लूप चला रहे हैं। तो जब यहाँ पर 11 के लिए लूप चलेगा तो यहाँ पर हमने क्या देखें कि स्टैक का साइज़ 0 नहीं है और जो पीक है वो छोटा है, तो हमने इसे पॉप करा दिए, तो 7 हो गया पॉप। अब स्टैक का साइज़ 0 हो गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर हमने देखे स्टैक का साइज़ 0 है, मतलब अब 11 से बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, तो हमने क्या करे, सॉल्यूशन एरे के इंडेक्स में हमने -1 प्रिंट इंसर्ट कर दिया और 11 को पुश कर दिए। अब 38 की बारी आई, तो स्टैक का साइज़ उसने देखा तो नहीं, स्टैक का साइज़ तो अभी 1 है और पीक पर उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है, तो 8 जो है 11 को पॉप नहीं करा पाया। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हुआ, यहाँ पहुँचे, यहाँ पे देखिए हमने क्या, स्टैक का साइज़ 0 है नहीं,
तो मतलब हमें पीक पर उसके एलिमेंट मिल गया। तो पीक पर क्या पड़ा था, 11 पड़ा था, तो 8 का पीक क्या हो गया, 11, और 8 ने अपने आप को पुश करा दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट 13 पर। 13 आया, 13 ने देखा स्टैक का साइज़ 0 नहीं है, क्या पीक पर उससे बड़ा एलिमेंट है, नहीं, छोटा है, तो उसने पॉप करा दिया। दोबारा आया, स्टैक का साइज़ 0 नहीं मिला उसे और पीक पर भी बड़ा एलिमेंट नहीं मिला, उसने 11 को भी पॉप करा दिया। अब देखा तो स्टैक का साइज़ 0 है, ये लूप हो गया टर्मिनेट हुआ, यहाँ पर आया तो उसने देखा कि स्टैक का साइज़ तो 0 है, मतलब मेरे से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो उसने -1 सॉल्यूशन एरिया में पुश करा और स्टैक में अपने आप को पुश कर लिया। उसके बाद आया 9 आया, उसने देखा स्टैक का साइज़ 0 नहीं है, पीक पर मुझसे बड़ा एलिमेंट है, तो मैं पॉप नहीं करा पाऊँगा, तो ये लूप नहीं चला। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे, स्टैक का साइज़ 0 नहीं मिला, मतलब मुझसे बड़ा एलिमेंट पीक पर प्रेजेंट है, पीक पर जो प्रेजेंट है वो है 13, तो 9 का आंसर कितना हुआ, 13, और 9 ने अपने आप को यहाँ पर पुश कर दिया। अब आया 2 आया, उसने देखा स्टैक का साइज़ 0 नहीं है, पीक पर मुझसे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब वाइल लूप नहीं चला। यहाँ पर आए, स्टैक का साइज़ 0 नहीं है, मतलब पीक पर मुझसे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, पीक पर जो प्रेजेंट है वो है 9, तो 9 मेरा हो जाएगा आंसर। उसके बाद 2 ने अपने आप को पुश करा दिया, 2 ने जब पुश करा दिया अपने आप को, उसके बाद हमारा जो आई है वो 0 हो गया, और ये 0th इंडेक्स के लिए ये 2 की इटरेशन हुई, उसके बाद i-1 हो गया, i-1 हो गया, तो ये वाला लूप अब टर्मिनेट हो गया। यहाँ पर पहुँचे तो सिंपल हमने जो करस्पॉन्डेंस ग्रेटर एलिमेंट थे वो प्रिंट करा दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट मेरा फेवरेट था, क्योंकि स्टैक से इसे करना ना बिग O ऑफ n में पॉसिबल हो जाता है, और अगर हम वहीं एरे से करने जाएंगे तो बिग O ऑफ n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ना हम इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे कि कैसे बिग O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो आपको ना और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस प्रोग्राम के लिए, और स्टैक की भी बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू।